गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्री आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने स्फीयर अर्थात गोला से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम लोग स्फीयर अर्थात गोला से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, आपके कीमती समय को बचाते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेलन जिसका आंतरिक त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, इस बेलन के अंदर इतना पानी भरा हुआ है कि जब एक गोला इसके अंदर डाला जाता है तो यह गोले को पूरी तरह से डुबा देता है। गोला बेलन के अंदर पूरी तरह से फिट बैठता है। ठीक है, तो गोले के डूबने से पहले पानी की गहराई क्या है, ये आपको याद करना है। देखिए, हमने इसे पहले से फिगर बनाकर रखा है। मान लीजिए यह गोला था, इसमें इतना पानी भरा हुआ था। उसके बाद क्या किया गया, इस गोले में इस बेलन में एक गोला डाल दिया गया है, जो कि ये है। ठीक है, तो ये इससे जो है वो पूरी तरह से फिट बैठता है। ठीक है, और जो पानी है वो इधर इधर इधर। तो पूछ रहा है कि यह जो पहले की जो ये गहराई थी, ये ऊंचाई थी पानी की, ये कितनी है। मान लेते हैं कि ये गहराई जो कितनी है वो h है। ठीक है, तो हमें जो है इसे ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि गोला इसके अंदर पूरी तरह से फिट है, कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर जो है इस बेलन की त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो गोला होगा, गोले का जो व्यास होगा, इसका व्यास जो है इस पूरे बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसका व्यास क्या हो जाएगा, चूंकि इस पानी की गहराई है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो r है, तो यह भी तो r ही होगी ना। ठीक है, अर्थात बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, d जो है वो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7/2 था इसकी त्रिज्या और ऊंचाई इसके d के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेलन का h बराबर होगा गोले के d के, अर्थात h बराबर क्या हो जाएगा 7/2 गुने 2। ठीक है, अर्थात 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो पानी है दोस्तों, पानी का आयतन, या फिर आप डायरेक्ट लिखो इसको भी, बराबर होगा क्या, अगर हम लोग बेलन के आयतन में से इस गोले का आयतन को घटा दे तो इसमें जो बचा हुआ पानी है वो इसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं पानी का आयतन बराबर बेले का भी आयतन माइनस गोले का भी। ठीक है, अब देखिए, बेलन के लिए भी हमें सब कुछ मान लेना है, गोले का भी हमें सब कुछ मान लेना है, और पानी का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि ये बेलनाकार पात्र में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पानी का जो भी जिस पात्र में डाला जाता है उसी के आकार का हो जाता है। अर्थात जो है इसका आयतन, बेलन का आयतन पाई r² h। ठीक है, चूंकि हमने इसे जो है h माना है। ठीक है, तो अब r² के मान डाल दीजिए यहाँ पर। तो r² का मान क्या हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर बराबर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² अर्थात 7/2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, क्योंकि बेलन का d जो है, गोले का d जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, माइनस गोले का भी 4/3 पाई r² अर्थात 7/2 का होल क्यूब, r² नहीं r³। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 49/4 पाई h। ठीक है, और क्या कीजिए, दोनों में पाई है ना, तो दोनों में पाई भी कॉमन ले लीजिए और 49/4 भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में है। जब इसमें पाई और 49/4 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, 7, माइनस इसमें बचेगा 4/3 इंटू 7/2, क्योंकि 2 तो चला गया था लेकिन 7/2 तो यहाँ पे है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पाई से पाई गया
ठीक है, ये से ये कट गया, अर्थात h बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात ये h बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 माइनस इसको घटाइए तो क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 बटा 3, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 या 21, 21 में से 14 गया, अर्थात 7 बटा 3 सेंटीमीटर, अर्थात पानी की गहराई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसे सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था दोस्तों कि ये जो पानी की गहराई होगी वो क्या होगी और इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों गोला में कटिंग ऑफ अ स्फीयर अर्थात गोले का जो किताब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ अ स्फीयर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि यह कोई जो है एक गोला है। ठीक है, यह गोले को जो पर जो है वो एक कट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो इस पे एक कट लगाया जाता है। जब इसमें एक कट लगाया जाता है दोस्तों तो आपको पता है कि यह कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में बटेगा, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। ठीक है दोस्तों, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, बस आप इसको समझिएगा। ठीक है, जब इसे एक कट लगाया जाता है तो यह टोटल जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब इसे कट किया जा रहा है तो ये एक पृष्ठ और ये 2 पृष्ठ, 2 पृष्ठ का जो है वो वृद्धि होता है। अर्थात अगर हम पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था गोले का, और जब कट किया जाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा। तो पहले वाले गोले का तो आपको पता है कि 4πr² होता है, लेकिन जब इसमें कट किया जाता है, एक कट लगाया जाता है तो 2 पृष्ठ बढ़ रहे हैं ना, अर्थात जब 2 पृष्ठ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2πr² बढ़ जाएगा। अर्थात 4πr² पहले से था और एक का πr² दूसरे का πr² में था, 2πr² बढ़ गया, अर्थात इसका जो टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6πr² हो जाएगा। जब गोले में एक कट लगाया जा रहा है तब। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6πr²। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों हम लोग, यदि एक गोला है, ठीक है, और गोले में जो है एक 2 कट लगाए जा रहे हैं यदि, ठीक है, फिगर को दोबारा थोड़े अच्छे से बनाते हैं। देखिए ये गोला है, गोले को जो है एक बार ऐसे और दूसरी बार यदि ऐसे कट किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसके 4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, 4 पार्ट बनेंगे। देखिए एक ऐसा, अर्थात ऐसा, ऐसे ऐसे 4 पार्ट बनेंगे दोस्तों। ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये टोटल 4 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, तब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो 8πr² हो जाएगा। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, इसे या फिर इसे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि यदि एक कट लगाया जाता है तो इसका टोटल एरिया सरफेस जो होता है वो 6πr² हो जाता है, जबकि 2 कट अगर लगाया जाए तो 8πr² हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों तीसरा देखिए, यदि हम लोग जो है इस गोले पर जो है वो 3 कट लगाएं, 3 कट लगाने पर, 3 कट लगाने से जो है वो जब 2 कट लगा रहे तो जब 2 पहले 1 लगाए तो 2 बढ़ा, जब 2 लगाए तो 4। तो उसी तरह से जब 3 लगाइएगा तो क्या होगा, उससे 6 सर्कुलर पार्ट में वृद्धि होगी। ठीक है, और जब 6 सर्कुलर पार्ट बढ़ेगा अर्थात जो है यह 8 पार्ट में बढ़ेगा, 8 पार्ट में बटेगा। ठीक है, और 8 पार्ट में बटेगा तो इसका जो है वो टोटल एरिया सरफेस जो है टीएस से जो है टोटल एरिया सरफेस जो है वो 10πr² होगा। ठीक है दोस्तों, 3 ही पॉइंट दोस्तों। देखिए आप लोग दोबारा हम लोग इसको दोहराते हैं कि जब किसी गोला को कट करते हैं हम लोग, तो पहला कंडीशन जब हम लोग इसको एक बार कट करते हैं तो 2 पार्ट बढ़ रहा है, अर्थात टोटल एरिया सरफेस जो है 6πr² होगा। जब 2 बार कट करते हैं
तो अभी इसका टोटल एरिया सरफेस जो है वो 8 पाई आर स्क्वायर होगा। सॉरी, जब एक बार कट करते तो 6 पाई आर स्क्वायर होगा, जब 2 बार कट करते तो 8 पाई आर स्क्वायर होगा, और जब 3 बार कट करते हैं तो 6 पार्ट का वृद्धि होगा, और इसका टोटल एरिया सरफेस क्या हो जाएगा, वो 10 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम एक तो क्वेश्चंस भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आप ये और ये प्रूव कर सको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 8 त्रिज्या वाले गोले को इसके केंद्र से h ऊंचाई पर काट दिया गया है। इस प्रकार बने 2 अलग अलग भागों का संयुक्त पृष्ठ बड़े गोले के कुल पृष्ठ से 25% अधिक है, तब h का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए यह जो है एक गोला है। ठीक है, ये जो है इसका केंद्र है, और केंद्र से h ऊंचाई पर जो है इससे जो है एक पार्ट जो है कट कर लिया जाता है। ये h है दोस्तों, h ऊंचाई पर कट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, r त्रिज्या वाला गोला है, अर्थात ये भी क्या होगा, r होगा। ये क्या है, h ऊंचाई पर है। ठीक है, इसे कट कर लिया जाता है। तो यह जो कट किया हुआ पोर्शन है दोस्तों, मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो x है। ठीक है, तो इस कट करने के बाद दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, देखिए हम लोग इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये गोला, इसको जो हम लोगों ने यहाँ से कट किया है। ठीक है, तो ये जब कट होगा तब ये ऐसा बनेगा। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब ये अलग, ये इस टोटल गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसकी तुलना में है, जो ये जब अलग अलग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है तो इससे ये 25% ज्यादा। तो 25% कैसे बढ़ा दोस्तों, जब ये पृष्ठ और ये पृष्ठ इस गोले का बढ़ा तभी तो इसका 25% बढ़ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्थात 25% बढ़ने का कारण क्या है, ये 2 पृष्ठ का बढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, अर्थात हम लोग क्या देख सकते हैं, अब ये जो बढ़ा हुआ पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है, हमने यहाँ पर x माना है, तो यह जो है त्रिज्या इसकी कितनी है, x है, अर्थात x का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होगा, यह जो बड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल जो है इसके 25% ज्यादा के बराबर होगा। अर्थात ये टोटल गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका 25% अर्थात 1/4 बढ़ रहा है, यही इसके बराबर है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई से 2 पाई गया। ठीक है, तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर, और ये 2 से कट कर दीजिए दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटा 2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर आर बटा रूट अंडर 2। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक्स का मान तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा था, एच का मान ज्ञात करने में बोल रहा था, इसकी ऊंचाई जो कि केंद्र से एच ऊंचाई पर थी, हमने एक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए दोस्तों, इस फिगर में देखिएगा, चूंकि यह एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एच का मान निकालना है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो है आर का स्क्वायर और एक्स का मान जो है आर स्क्वायर के मान आर के रूप में डालिए, तो आर बटा रूट 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब इसी को तो सॉल्व करना है दोस्तों, तो सॉल्व कर लीजिए। 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, अर्थात आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, जो कि एच स्क्वायर का मान है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि एच बराबर भी क्या हो जाएगा, आर बटा रूट अंडर 2। यही तो आपको ज्ञात करना था। बस दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, और आपको इसमें ये बस पता होना चाहिए था, आपको ये कॉमन सेंस लगाना था कि ये जो 25% क्षेत्रफल बढ़ रहा है
वो कैसे बढ़ रहा है। तो ये जो दो पृष्ठ बढ़ रहे हैं कटने के बाद, इसी के कारण तो बढ़ रहा है। बस वही एक कॉन्सेप्ट था इसमें दोस्तों, और इस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि r त्रिज्या के गोले को 4 समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आप लोग इसे समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यह एक गोला है मान लीजिए। ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 भाग में जब डिवाइड किया जाएगा तो ऐसा डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो 2D में है दोस्तों, लेकिन अगर आप 3D में वास्तविक में देखिएगा तो यह जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब इस गोले को 4 समान भागों में विभक्त करते हैं हम लोग, तो इसका जो प्रत्येक का जो ऊपरी सतह होगा, ये टोटल गोले का 1/4 होगा। ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, और आंतरिक भाग में जो है वो 2 अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, तो अतः अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि इसका जो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा। ठीक है, तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 बन रहा है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बन रहे हैं, तो पहले देखिए एक का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, देखिए ये चूंकि 1/4 है, तो 1/4 इसका 4πr² का एक के लिए देख रहे हैं दोस्तों, प्लस इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए अब ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त है, पहले एक वृत्त का क्या होता है πr², तो एक अर्धवृत्त है तो इसका 1/2 हो जाएगा। फिर इधर से एक अर्धवृत्त बन रहा है, अर्थात 1/2 × πr², ये हो गया। लेकिन ऐसा दोस्तों टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, अर्थात 4 जो है ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 होगा। ठीक है, 4 को हम लोग कॉमन रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कट जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, πr² प्लस 1/2 πr² प्लस 1/2 πr, अर्थात जब दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा πr², अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2πr²। इसको गुना कर दिए तो 4 दूनी 8 πr², अर्थात जब किसी भी गोले को 4 पार्ट में बराबर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है, 8 πr² हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अभी हमने कटिंग ऑफ अ स्फीयर को पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, और इसमें दोस्तों आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसे आप डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि आप उसे इसी रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन के अंदर जो एक अंतःस्पर्शी गोला खींचा गया है, और गोलन के अंदर एक जो है वो शंकु खींचा गया है। शंकु या फिर गोला ऐसे खींचा गया है जिसका एक सिरा जो है, शंकु का एक सिरा जो है गोले के एक सिरे को, और इसका आधार जो है वो दूसरे सिरे को टच करता है, स्पर्श करता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है यदि कि बेलन, गोला और शंकु, बेलन, गोला और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप इसे ऐसे ही याद रखें कि जब एक बेलन के अंदर गोला और गोला के अंदर शंकु खींचा जाए और तीनों का जो है वो अंतःस्पर्शी है, तो बेलन, गोला और शंकु के आयतनों का अनुपात जो है वो 3:2:1 होगा। ठीक है दोस्तों, बस आप इसे डायरेक्ट इसी रूप में याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको बार बार पूछता है। हमें इसमें दोस्तों त्रिज्या या ऊंचाई से मतलब नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे और आपसे पूछे कि बेलन, गोला और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यह जो है इसका अनुपात 3:2:1 होगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें त्रिज्या या फिर ऊंचाई से कोई रिलेशन नहीं है।
ठीक है, इसी तरह का एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि यह एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोला के अंदर जो है मैक्सिमम साइज का जो है वो कोई क्यूब अर्थात घन बनाया जाता है, मैक्सिमम साइज का दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम साइज का यदि कोई एक घन बनाया जाता है तब यह जो घन है इसका साइड क्या होगा। ठीक है, यदि इस गोले की त्रिज्या जो है वो r दी गई है दोस्तों, यदि ऐसा हो कि किसी अर्धगोले के अंदर कोई मैक्सिमम साइज का घन बनाया जाए, क्यूब बनाया जाए और गोले का जो त्रिज्या है वो r दिया हो, तो यह जो है ये जो क्यूब होगा, जो घन होगा, इसका जो है अगर साइड को हम लोग a मान लेते हैं, यह जो साइड है इसको हम लोग अगर a मान लेते हैं तो a का मान जो है √2/3 r होगा। इस पॉइंट को भी आप दोस्तों डायरेक्ट ही याद रखिए, इसको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि आपको कैसे प्रूव करना है, बस आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है। यदि आपको ये याद हो, ये पॉइंट्स याद हो, तो आप क्वेश्चन को जस्ट पढ़िए और इसका आंसर जो है आप 2 सेकंड में डाल देंगे। जबकि यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कम से 5 मिनट्स का समय तो ये लेगा ही। इस तरह से आप इसे डायरेक्ट याद रखिए। पहला, जब बेलन के अंदर गोला, गोला के अंदर शंकु हो, इनके आयतनों का अनुपात 3:2:1 होगा। और यदि एक अर्धगोला और गोला के अंदर जो मैक्सिमम साइज का घन खींचा गया है, क्यूब खींचा गया है, इसकी त्रिज्या यदि r है गोले की और इसकी भुजा जो है यदि a है घन का, तो a बराबर जो है √2/3 r होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन के ऊपर एक अर्धगोला स्थित है। देखिए चित्र में, यह जो चित्र दिया गया है इसमें ठोस का अनुप्रस्थ काट दर्शाया गया है। पूरे ठोस का जो अगर ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। यदि गोले के बग पृष्ठ और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 11:42 दिया हुआ है, तो इस ठोस का जो है टोटल आयतन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, यह जो गोला है इसका बग पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा यह जो घन है इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए गोला का जो डायमीटर होगा अर्थात गोला का जो व्यास होगा, यह जो है इस घन के साइड के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए गोला का जो डायमीटर है वो इसके घन के भुजा के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा गोला है, गोले का जो रेडियस है r है वो 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है, तो उस कंडीशन में इसका जो d हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, वो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 यूनिट क्या है, हमारे घन की भुजा है ना। ठीक है, तो टोटल हाइट जो है इसकी ये कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट जो है 21 दिया हुआ है, तो देखिए ये जो है गोला का ये 2 यूनिट है भुजा। ठीक है, और इसकी जो है त्रिज्या जो है 1 यूनिट है, अर्थात टोटल मिलाकर कितना यूनिट, 3 यूनिट, अर्थात 3 यूनिट का मान जो है टोटल ऊंचाई है ये दोस्तों। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई है, टोटल हाइट है, तो 3 यूनिट का मान जो है किसके बराबर है, 21 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपको दिया हुआ था टोटल ऊंचाई। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7, अर्थात जो है गोले की जो है वो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। जब गोले की त्रिज्या जो है वो 7 हो गई, तो इस घन की जो भुजा हो जाएगी अगर उसे हम लोग a माने तो कितना हो जाएगा, 14। अब गोले की हमें त्रिज्या मालूम है और इस घन का जो है हमें भुजा मालूम है, तो आपको पूछ रहा है इस ठोस गोले का आयतन क्या होगा, तो इस टोटल ठोस गोले का आयतन हो जाएगा क्या, अर्धगोला का क्षेत्रफल आयतन प्लस इस घन का आयतन 1 क्यूब प्लस इस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब आपको a का मान तो मालूम है 14 का क्यूब प्लस अर्धगोला का डाले 2/3 पाई r क्यूब, r का मान कितना है 7 का क्यूब। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए,
यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बस आपको यही समझना था दोस्तों कि हमने पहले ही बताया इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों कि हमें कुछ का भी मान दे रहा है तो हमें उसका यूज है या नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। यदि आप इसी में फंस कर रह जाते हैं कि अर्धगोले का बैकपीस का क्षेत्रफल दिया, अर्थात जो है हमें अर्धगोले का 3πr² का अनुपात और जो है हमारे संपूर्ण पृष्ठ का इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात दिया हुआ है, तो हम उसके अनुपात से उसके भुजा और उसकी त्रिज्या के बीच का अनुपात रिलेशन निकालें या फिर उसका मान निकालें, उसके बाद इसके आयतनों का मान निकालें, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है दोस्तों और आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यदि हमने देखा कि हम लोग इसको इग्नोर किए, जैसे हम लोगों ने ये मान लिया कि गोले की त्रिज्या जो है उसको यूनिट के रूप में माना, क्योंकि हमें ये तो एग्जैक्ट पता था नहीं, तो अगर हम लोगों ने इसको 1 यूनिट माना त्रिज्या को, तो ये टोटल 2 यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात थी दोस्तों कि जो इसका जो डायमीटर होता और इसका व्यास था वो इस घन का जो है वो भुजा के बराबर था। और इस तरह से हम लोगों ने जो है वो आर का मान और भुजा का मान जो है वो ज्ञात कर लिया और इसके बाद हमने बस इसे मान में पुट किया। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका गोला टॉपिक भी ख़त्म हो गया 3D में, अर्थात हम लोगों ने 3D में जो है वो घनाभ, गोला, शंकु, बेलन सारे पढ़ चुके हैं। अब हमें जो है 3D में प्रिज्म और पिरामिड पढ़ना है, तो दोस्तों हम लोग प्रिज्म और पिरामिड जो है वो सबसे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको 1 से या 2 क्लास में स्पेशल क्लास के रूप में मिलेगा। उसके बाद जो है वापस से हम लोग जो है वो मैथ के इस 3D चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को हम लोग यही सब पर समाप्त करते हैं। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।